पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपके थर्मामीटर को क्लीनिंग कैसे करते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस वगैरह हैं उनके बारे में मैंने आपको बात की थी, ठीक है। और कुछ और बाकी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉमन साइट फॉर बॉडी टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। अब कॉमन साइट कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेकिंग बॉडी टेम्परेचर कौन कौन सी हैं, बॉडी टेम्परेचर को लेने के लिए कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कॉमन साइट है आपके, एक तो होता है माउथ, इसे हम ऑरल भी कह सकते हैं, ठीक है। माउथ, ऑरल, एक्जिला, और क्या है, ग्रोइन, रेक्टम, वजाइना। ये सभी क्या है, कॉमन साइट्स हैं बॉडी टेम्परेचर लेने की, ठीक है। इसके अलावा आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होती है। तो एक तो हो गया आपके माउथ, एक एक्जिला, ग्रोइन और रेक्टम और वेजाइना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये सभी क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं, मतलब कहां कहां से हम बॉडी की टेम्परेचर ले सकते हैं। एक तो ऑरल कैविटी से ले सकते हैं, दूसरा अपन ले सकते हैं ऑरल कैविटी के अलावा एक्जिला से ले सकते हैं, ग्रोइन से ले सकते हैं, रेक्टम से ले सकते हैं, वेजाइना से ले सकते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हम ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने, पहला अपन किसके बात में बात करेंगे, टेम्परेचर बाय माउथ या टेम्परेचर बाय ऑरल कैविटी, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर बाय ऑरल कैविटी, चलिए माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ, माउथ को द्वारा हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो टेम्परेचर लेने के लिए माउथ से हम अगर बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि अगर उसकी बात करूं मैं सेल्सियस की 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो थर्मामीटर की कितने टाइम लेगा, रीडिंग टाइम कितनी होगी, तो 2 मिनट। रीडिंग टाइम कितनी होंगी, 2 मिनट। रीडिंग टाइम 2 मिनट होंगी, 2 मिनट। रीडिंग टाइम कितनी होंगी, 2 मिनट देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हम कहेंगे तो ये क्या है, एक प्रकार से मोस्ट और इजी मेथड है, कॉमन मोस्ट एंड इजी मेथड। कॉमन मोस्ट एंड इजी मेथड, कॉमन मोस्ट एंड इजी मेथड, बहुत कॉमन, मतलब इस तरह से कॉमनली हम यहां से ज्यादातर क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, और इजी मेथड है ये, ठीक है। इससे हम बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से ले सकते हैं, और ज्यादातर हम देखने को मिलता है तो अडल्ट के अंदर देखने मिलेगा, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, ठीक है, इन अडल्ट। तो अडल्ट में ये कॉमन मोस्ट और इजी मेथड है, इसके अंदर किसी प्रकार की प्राइवेसी की जरूरत नहीं होती है, तो नो प्राइवेसी या नो नीड प्राइवेसी, प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड प्राइवेसी, ठीक है। दूसरा, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी है यहां पर, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड अंडर द टंग, टंग के नीचे यहां पर देखने को मिलता है, तो अच्छी सप्लाई है किसकी, ब्लड की। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से, भली भांति प्रकार से हम इस बॉडी का टेम्परेचर हम ले सकते हैं। जहां पर ज्यादा इस तरह की बॉडी का टेम्परेचर होता है, ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर यानी ज्यादा बॉडी की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई होती है बॉडी में, वहां से हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी है, देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये थी हमारी एक तरह से इंडिकेशन, अब आती कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या आएगा, यानी कि कौन कौन सी स्थिति में हम बॉडी का टेम्परेचर नहीं ले सकते ऑरल कैविटी से। सबसे पहली बात होगी ऑरल सर्जरी, अगर कोई ऑरल सर्जरी करवा रखी है तब हम नहीं लेंगे ऑरल सर्जरी, ठीक है। दूसरा, कोई इन्फेंट या चाइल्ड है तब नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि चबा सकता है बच्चा, इस थर्मामीटर को चबा सकता है, तब भी हम नहीं लेंगे।
अगर हम बात कर लेंगे प्रकार से किसी पेशेंट को कन्वर्जेंस होते हैं, तो पेशेंट हैविंग कन्वर्जेंस, पेशेंट हैविंग कन्वर्जेंस, पेशेंट्स हैविंग कन्वर्जेंस, किसी पेशेंट को क्या हो रहे हैं, एक प्रकार से कन्वर्जेंस आ रहे हैं, या फिर किसी को मैं कह दूं माउथ ब्रीदर, मास्क लगा हुआ है, ठीक है, अगर माउथ ब्रीदर मास्क का हम यूज कर रहे हैं तब भी हम क्या नहीं करेंगे, हम उससे नहीं लेंगे। अगर कोई पेशेंट ऐसा है अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट का भी नहीं लेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट कैसा है अनकॉन्शियस है उसका भी नहीं लेंगे। दूसरा, अगर बार बार अटैक आ रहा है, बार बार खांसी कर रहा है कोई व्यक्ति, तब भी हम नहीं लेंगे। बार बार में बार बार खांसी हो रही है, दमादम इस तरह से खांसी कर रहा है, तो क्या करेगा वो टेम्परेचर को एक प्रकार से प्रॉपर वे में टेम्परेचर नहीं लेगा, ठीक है, वहां पर प्रॉपर वे में टेम्परेचर नहीं आएगा, तो हम कह देंगे प्रकार से उस टाइम में भी हमें बार बार अटैक हो रहा है खांसी का, तब भी हम इस तरह से नहीं लेंगे। और कोई मेंटली इल पर्सन है, कैसा पर्सन है, मेंटली इल पेशेंट है, कफ के दौरान भी नहीं लेंगे, और मेंटली इल पेशेंट है तब भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें होती हैं जो हम बॉडी का टेम्परेचर नहीं लेते हैं, किसके द्वारा, ऑरल कैविटी के द्वारा। अगर किसी को कोई तरह की कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछें, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप बताएं, तो आपके इसके बारे में आपके सॉल्यूशन किया जाए या बताया जाए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं टेम्परेचर बाय एक्जिला। नेक्स्ट आप क्या आता है, टेम्परेचर बाय एक्जिला। एक्जिला से टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली यूज किसके अंदर करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन और इन्फेंट हो गया इस तरह से, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसी जिसकी सर्जरी वगैरह हो रखी है तो हम उसके ले लेंगे, कोई व्यक्ति जिसकी सर्जरी हो रखी है ऑरल कैविटी की, तो हम किससे लेंगे, एक्जिला से ले लेंगे। एक कारण और बता दूं आपको, जैसे आप क्या करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा बॉडी का टेम्परेचर, कहां से, ऑरल कैविटी से, जबकि यहां से एक्जिला से लेंगे तो आपको 97.6 डिग्री यानी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। और सेल्सियस में यहां पर अगर ऑरल कैविटी में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो एक्जिला से कितना मिलेगा 0.5 डिग्री सेल्सियस कम देखने को मिलता है, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, कहां से, एक्जिला से। 37.6 डिग्री 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट वो सेल्सियस में देखने को मिलेगा, यहां पर ये चीज देखने को मिल जाती है। तो आपको बता दूं यहां पर मोस्ट कॉमनली यूज किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर, ऐसे व्यक्ति जो एक प्रकार से जिनके ऑरल कैविटी में सर्जरी वगैरह हो रखी है या फिर और किसी को कोई और प्रॉब्लम हो रखी है ऑरल कैविटी से नहीं ले सकते, तब भी हम लेंगे। दूसरा आपको बता दूं इसकी वजह से फॉल्ट भी होती है, अब क्यों नहीं लेते, बच्चों में मोस्ट कॉमन है जबकि बड़ों में मोस्ट कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ों में मोस्ट कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि एक कारण तो यह कि यहाँ पर हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और हेयर ग्रोथ होने की वजह से वहां पर्सपायरेशन वगैरह इस तरह की चीज देखने को मिल सकती है, या फिर वहां पर हेयर के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपके, अब इसमें क्या होता है और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात करूं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होंगे, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेता हूं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, यहां पर क्या है, कब कब नहीं लेंगे, एक कारण ये भी, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होंगे। देखिए यहां पर प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है, तो नीड प्राइवेसी, भाई कोई फीमेल है या मेल हो कोई भी हो, इस तरह से कोई नहीं करवाना चाहता, इस तरह से नहीं, बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से हो तो मना करेगा, सीधी सी बात है। तो हमें क्या प्राइवेसी की जरूरत पड़ेगी, स्क्रीन वगैरह की सबकी जरूरत पड़ती है, तो नीड प्राइवेसी। दूसरा, और कब नहीं लेंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है तब भी नहीं लेंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, और क्या होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, इसके बाद में आपका आएगा नेक्स्ट एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, नेक्स्ट आपके आता है कोई एक्जिला सर्जरी, तो एक्जियल सर्जरी, अगर एक्जिला कोई सर्जरी कर रखी है, करवा रखी है, तब भी हम क्या करेंगे, वहां से नहीं लेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी लिम्फ एडिनोपैथी, अगर वहां के लिम्फ वगैरह बड़े हुए हैं, लिम्फ एडिनोपैथी, तब भी नहीं लेंगे। और एक अगर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह किसी को हो रखा है तब भी हम इस तरह से वहां से नहीं लेंगे, ठीक है। ये सभी कारण हैं, और ये सभी कारण की वजह से हम क्या कह देते हैं एक प्रकार से
कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कहाँ के लिए? एक्जिला के लिए, ठीक है। कैंसर रखा है एक्जिला वगैरह का, तो भी हम इस तरह से नहीं लेंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है क्या? टेम्परेचर बाय रेक्टम। नेक्स्ट आता है आपके टेम्परेचर बाय रेक्टम। टेम्परेचर बाय रेक्टम, रेक्टम के थ्रू टेम्परेचर जब हम ले रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, हम देख रहे थे एक्जिला में से हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं, एक्जिला है और आपका ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी के बजाय देखें तो एक्जिला का टेम्परेचर थोड़ा 0.5 डिग्री सेल्सियस तो कम मिलता है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम मिलता है। जबकि हम ऑरल कैविटी के बजाय उसमें देखें रेक्टम में, तो ऑरल कैविटी से ज्यादा मिलता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको बता दूं, ऑरल कैविटी में 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑरल कैविटी में क्या है 37 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो 37 डिग्री ये ऑरल कैविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके रेक्टम में कितना मिलेगा, रेक्टम से लेंगे तो 37.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसकी बात करूं तो फ़ारेनहाइट की तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा, ठीक है। यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं रेक्टम का जो टेम्परेचर लेते हैं, इसकी टाइमिंग क्या होगी? इसकी टाइमिंग होती है 2 मिनट। रेक्टम का जो टेम्परेचर लेते हैं उसकी टाइमिंग कितनी होती है? 2 मिनट देखने को मिलती है। और हमने पिछले आपके एक्जिला के अंदर देखा, एक्जिला में अंदर देखा हमने कि एक्जिला में जो टेम्परेचर ले रहे हैं उसकी टाइमिंग होती है 5 मिनट। इसकी टाइमिंग कितनी होती है? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर के अंदर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर रेक्टम के अंदर देखने को मिला था, हम 2 मिनट के अंदर क्या करें, एक प्रकार से इनका टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट के अंदर हम बॉडी का टेम्परेचर ले पाएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं, रेक्टम से आपके एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट और एक प्रकार से रिलायबल मेथड है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो आपके एक्जिला से हम टेम्परेचर, वो रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं तो एक्यूरेट टेम्परेचर आता है, और एक प्रकार से भरोसेमंद टेम्परेचर हम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई देखने को मिलती है, यहां पर ज्यादा मोर एंड मोर सप्लाई होती है तो अच्छा टेम्परेचर देखने को यहां से मिलता है। अब कुछ चीज ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह जो हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है देखिए, यहां पर हम किस किस कारण, कब कौन कौन से टाइम पर हम यहां पर बॉडी का टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए कब कब नहीं लेंगे। एक तो है किसी व्यक्ति की रेक्टल सर्जरी हो रखी है, तो रेक्टल सर्जरी, अगर किसी की रेक्टल सर्जरी हो रखी है तब हम नहीं लेंगे। दूसरा, आपके किसी को हेमरॉइड्स या पाइल्स हो रखे हैं, हेमरॉइड्स या हम उसको बोल देंगे पाइल्स हो रखे हैं, तब भी हम क्या नहीं लेंगे, बॉडी का टेम्परेचर वहां से रेक्टम के थ्रू हम नहीं लेंगे। तीसरा, आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह किसी को हो रखी है, तब भी हम नहीं लेंगे। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तब भी हम नहीं लेंगे। कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, डायरिया हो रखा है, और क्या हो रखा है, किसी को एनीमा दिया हो, ठीक है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तब भी नहीं लेंगे। किसी को हीमोफीलिया हो, किसी को क्या हो, हीमोफीलिया हो, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उन सभी के अंदर हम क्या नहीं लेंगे, टेम्परेचर नहीं लेंगे। और एक व्यक्ति जो ऐसा, या फिर कोई इन्फेंट बिलो 1 ईयर, या इन्फेंट है, इन्फेंट है बिलो 1 ईयर, या 1 साल का कोई बच्चा, उसके अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से उसको भाई टॉलरेबल नहीं है या टॉलरेट नहीं करता है, ठीक है, तो हम उसके अंदर भी नहीं लेंगे। तो रीडिंग वगैरह क्या होती है, मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से हम उनके अंदर नहीं लेंगे। और दूसरा, हीमोफीलिया वाला पेशेंट है, उसको अगर हम क्या करेंगे, हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर हम लेंगे। तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट में वो जो है ना, रेक्टम के अंदर इंजरी वगैरह हो गई ना, तो ब्लीडिंग हो जाएगी। अब ब्लीडिंग हो जाएगी तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर या क्लॉटिंग नहीं होती, इसलिए नहीं लेते हैं। कार्डियक वाले पेशेंट में क्यों नहीं लेते, क्योंकि कार्डियक पेशेंट पहले ही उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो वेगस नर्व क्या करती है, कार्डियक फंक्शन को डिक्रीज करती है, और वहां पर रेक्टम में क्या होती है, वेगस नर्व होती है। जैसे हम रेक्टम में टेम्परेचर लेंगे ऐसे ही तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और कार्डियक फंक्शन पहले ही कम होते हैं और ज्यादा कम हो जाएंगे, तो उसको रिस्क रहती है, इसलिए हम वहां से नहीं लेते हैं। क्लियर, ये चीज यहां पर हम देखने को मिल रही थी। अब हम रेक्टम में कितना जो वो थर्मामीटर वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर कोई अडल्ट है तो 1 से 1/2 इंच। अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड में कितना करेंगे, 1 इंच। चाइल्ड में 1 इंच हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अडल्ट में 1.5 इंच, जबकि चाइल्ड के अंदर कितना करते हैं, चाइल्ड के अंदर करते हैं 1 इंच, ठीक है। इतना हम इसके इंसर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब ईयर से टेम्परेचर अगर हम ले रहे तो क्या होगा, ठीक है, ईयर से टेम्परेचर लेते हैं।
ईयर। कान के द्वारा टेम्परेचर लेते हैं। अब कान के द्वारा टेम्परेचर आपको पता है विद इन 2 सेकंड के अंदर आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल इस तरह से 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और मैं कह सकता हूं एक प्रकार से 6, ठीक है। और यहां पर टाइम कितना होता है विद इन 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर बॉडी का टेम्परेचर हम यहां से ले सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस तरह से रिलेट करती हैं। तो इन सभी जगह से हम क्या करते हैं, ये कॉमन सी मेथड थे जिनके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर ले लेते हैं। इसके अलावा हम वजाइना से भी बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वजाइना से बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी मेथड उन सबके द्वारा हम टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे से एक प्रकार से आप बोल दें, कमेंट करें, मैं देखूं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई किस तरह से क्या क्या आपको लग रहा है कि आप लोग बता सकें, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आए आपको बताने के लिए कि भाई ये चीज़ है, ठीक है, पता चले उनके लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको टेम्परेचर की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जिनके अंदर टेम्परेचर हम लेते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर की बात करूं मैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर कितनी बार लेते हैं नॉर्मली, अगर देखने को मिलता है नॉर्मली कितनी बार लेते हैं, अरे नॉर्मली कितनी बार लेते हैं, 3 बार, 3 बार, कितनी बार, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स कब देखने को मिलेंगे, देखो एक तो होता है आपके मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ये 3 टाइम होगी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इस तरह से हम लेंगे। अगर किसी की सर्जरी हो रखी है तो 24 घंटे के अंदर हम कितने लेंगे, एवरी 4 आवर्स के अंदर। आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर एवरी 4 आवर, हर मतलब 24 घंटे के अंदर हर 4 घंटे के अंदर हम उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। अगर किसी को ऐसी कंडीशन है हाइपर पायरेक्सिया वगैरह कंडीशन, तो 4 से इस तरह 3-4 घंटे के अंदर हम देखने को मिलेगा हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, तो 3 या 4 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, बार बार देखते रहेंगे। आपने कोरोना के अंदर देखा, कोरोना में क्या था, हर दो आवर के अंदर, हर 2 घंटे के अंदर हम क्या करते, बॉडी का टेम्परेचर देख रहे थे, किसमें, कोरोना वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब आती है बात, कुछ फीवर की बात कर लेता हूं, फीवर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फीवर क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको क्या बोल दिया, फीवर बोल दिया। अब कितने से बढ़ रहा है, 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट से, इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, फीवर बोलेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं, अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 98 या इधर से लेके चलूं 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह के टेम्परेचर को सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल टेम्परेचर, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सब नॉर्मल के बाद में, अब क्या है, इसके नीचे आ जाएगा, इससे नीचे बोले तो एक प्रकार से 95, कितना है 95, और 95 से अगर मैं बात करूं 90 तक, ठीक है, 95 से 95 तो माइल्ड हाइपोथर्मिया है, कैसा है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 90 से 86, 90 से अगर 86 की बात करूं मैं तो कितना होगा, मॉडरेट, यहां पर क्या जाएगा, मॉडरेट हाइपरथर्मिया। अगर 86 से बिलो आ जाए और कम हो जाए डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी, सीवियर हाइपोथर्मिया यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीवियर हाइपोथर्मिया की चीज थी। अब हम बात करेंगे आगे, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए अगर बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना हो जाए, यहां पर आपके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिले, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको हम बोल देंगे माइल्ड पायरेक्सिया। क्या बोल देंगे, माइल्ड पायरेक्सिया या लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, क्या बोल देंगे, लो ग्रेड फीवर, या फिर माइल्ड, माइल्ड पायरेक्सिया, माइल्ड पायरेक्सिया या फिर लो ग्रेड फीवर इसको बोल देंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं 100 और 100 से 103 हो जाए तो मॉडरेट हो जाएगा,
कैसा हो जाएगा, मॉडरेट। अगर मैं बात करूं 103 से, तो 103 से कितना हो जाए 105, तो कितना हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 105 या इससे ज्यादा हो या इससे इंक्रीज हो जाए, तो यहां पर हो जाएगा हाइपर पायरेक्सिया। 105 या इसको हाइपर पायरेक्सिया कह सकते हैं हम, हाइपर पायरेक्सिया। क्या कह देंगे इसको, हाइपर पायरेक्सिया हम इसे बोल देते हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब कुछ चीजें जिनके बारे में आपको बताऊंगा हाइपर पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए, एक होता है हाइपरथर्मिया, एक हाइपर पायरेक्सिया। हाइपरथर्मिया तो होता है एक प्रकार से एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, ठीक है। और ये होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है। अब एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है, तो आपको बता दूं अब इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा। एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है, तो एनवायरमेंट की वजह से ट्रीटमेंट भी अलग हो जाएगा इसका। और ट्रीटमेंट में क्या होगा, यहां पर आप स्पंज बाथ दे दो, स्पंज बाथ दे दो। और क्या कर सकते हैं, स्पंज बाथ के अलावा और भी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है स्पंज बाथ के अलावा, मैं आपको बता दूं, ठंडी छांव में लेके जाओ ना उसको, गहरी डीप शेड, गहरी छांव के अंदर लेके जाओ, ठीक है, सेफ प्लेस पे लेके जाओ, स्पंज बाथ कराओ, बाथिंग करवाओ उसको वैसे, ठीक है। ये सभी क्या है, एक प्रकार से इसका ट्रीटमेंट है। किसी प्रकार के कोई दवाई वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है आपके ये हाइपर पायरेक्सिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा था, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका ट्रीटमेंट बदल जाएगा। और ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट अलग चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगा ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में आ जाएगा आपके एक तो पीसीएम दे दो, पैरासिटामोल दे दो, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह तो एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, क्या दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होगी, एक प्रकार से ऐसे देखने को मिलती है। टेम्परेचर दोनों बराबर होता है, लेकिन क्या होता है एक प्रकार से इनकी जो चीजें हैं, मैनेजमेंट है, वो चीज जरूर बदल जाती है और कॉजेटिव एजेंट बदल जाता है, ठीक है। ये सभी किसके अंदर देखने को मिल रही थी, आपके बॉडी के टेम्परेचर के अंदर देख रहे थे, तो मिल रही थी आपके, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ चीजें जिनके बारे में आपको बता देता हूं। ये तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितना क्या बॉडी का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, टेम्परेचर के बारे में क्लियर कर दिया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। सब्सक्रिप्शन करो इसके बारे में और पूरा कंप्लीट देखो, और अच्छा लगे तो बताओ, जो भी कोई कंटेंट होगा सारी चीज कंटेंट मिलेंगे आपको सारी इसके अंदर, ठीक है। ओके बाय।